इंडियन गवर्नमेंट ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को मैंडेटरी कर दिया है। मतलब हमारे पास जो भी पेट्रोल आ रहा है उसमें 20% एथेनॉल ब्लेंड होके आ रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि गाड़ियों में काफी सारे इश्यूज आने लग गए हैं। फ्यूल में 80% पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। आप चाहो या ना चाहो, आपको अपनी गाड़ी में, अपने टू व्हीलर में यही डलवाना पड़ेगा। ट्रंप जिस तेल की वजह से हम पर टैरिफ लगा रहा है, उसका बड़ा हिस्सा रिलायंस को जा रहा है। रिलायंस का 60% प्रॉफिट सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल से आता है। पेट्रोल हमें ऑन एन एवरेज $11 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा है। और पिछले दिसंबर में रिलायंस ने एक रशियन कंपनी से 5 लाख बैरल प्रतिदिन लेने की डील कर दी। रिलायंस कंपनी अपने पेट्रोकेमिकल डिवीजन के प्रॉफिट्स की डिटेल्स बाहर पब्लिश नहीं करता। ट्रंप जिस तेल की वजह से हम पर टैरिफ लगा रहा है, उसका बड़ा हिस्सा रिलायंस को जा रहा है। तेल सस्ता मिल तो रहा है, लेकिन आम जनता को नहीं, बस इन कंपनियों को। और इस कॉम्प्लिकेटेड खेल का एक बड़ा खिलाड़ी है मोदी जी का असली परिवार, अंबानी। जामनगर में सिर्फ छोटे हाथी का जू नहीं है, अंबानी की ऑयल रिफाइनरी भी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। टू गेट द फुल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट प्रॉब्लम, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत में कुछ बड़ा हुआ। पहले जो आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरते थे, वो मिडिल ईस्ट से आता था, सऊदी, ईरान एटसेट्रा। अब ज्यादातर रशिया से आता है। लेकिन तेल कहीं से भी आए, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ना चाहिए। समझते हैं क्यों? यूक्रेन वॉर के चलते जब यूरोप और अमेरिका से रशिया के रिश्ते बिगड़े, तब उन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल लेना कम कर दिया। और पुतिन ने भी यूरोप को मकान मालिक की तरह धमका दिया कि सर्दी आते ही गैस बंद कर दूंगा। और कुछ महीनों बाद पुतिन ने बोला कि मत लो मेरा तेल, हम बहुत सस्ते में तेल इंडिया को बेचेंगे। 21-22 के साल में जो रिलायंस रिफाइनरीज $57 बिलियन का बिजनेस कर रही थी, वही रिलायंस रिफाइनरीज 2025 आते आते $72 बिलियन का बिजनेस कर रही है। 2022 में ये वॉर चालू होने से पहले रिलायंस के पास उरल से सिर्फ 8% क्रूड ऑयल आता था और नयारा के पास सिर्फ 7% क्रूड ऑयल आता था। वॉर शुरू होते ही इन दोनों जामनगर के प्लांट्स ने दुनिया भर में ऑयल एक्सपोर्ट करके रशिया से चलकर सी रूट से आए हुए ऑयल का सबसे ज्यादा पार्ट इंपोर्ट किया। मतलब इस युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट रिफाइनरीज ने उठाया। और इसी प्राइवेट रिफाइनरी के उठाए हुए फायदे के चलते अमेरिका आज हमें पीस रहा है। मतलब ट्रंप जिस तेल की वजह से हम पर टैरिफ लगा रहा है, उसका बड़ा हिस्सा रिलायंस को जा रहा है।